हेलो दोस्तों, स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। डेली न्यूज़ के साथ एक नई तगड़ी न्यूज़ है आपके लिए। देखिए पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स क्या है बेसिकली, देखिए आपके पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं। ठीक है, पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं और इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तहलका मच गया हुआ, क्योंकि इंडिया में हमारे तेंदुलकर साहब जो हैं उनका नाम लिया गया है इसमें। ठीक है, तेंदुलकर साहब का नाम लिया गया है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इशू आया है। पेंडोरा पेपर्स हैं इसमें। देखिए टोटल क्या है, 11.9 मिलियंस लीक्ड फाइल्स हैं। बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, 600 प्लस जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं, 150 प्लस आउटलेट्स हैं और 117 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और ये बेसिकली किससे, टैक्स हेवन से रिलेटेड है और इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन हुआ है। अब देखिए जानते हैं क्या है कि क्या क्या अनकवर हुआ है। देखिए अब ये पेंडोरा पेपर्स में क्या है, देखिए पहले तो है, देखिए कि आपको थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि पनामा पेपर्स आए थे, पैराडाइज पेपर आए थे, ऑफशोर लीक्स आए थे और अब आए हैं पेंडोरा पेपर्स। ठीक है, और ये इस साल आए हैं। देखिए 2013, 16 और 17 में हुआ था। ठीक है जी, तो आपका ऑफशोर में पहले 260 GB का डाटा आया था, फिर 2.6 TB, फिर 1.4 TB और इस बार लगभग 3 TB के करीब करीब ही आया है। ठीक है, और इसका जो आप देखेंगे तो 11.9 मिलियन फाइल्स निकली हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी, इतनी इमेजेस हैं, इतनी ईमेल्स हैं, इतने स्प्रेडशीट है कि मतलब कि कहे तो कहे क्या, इतनी सारी चीज़ें निकल गई हैं। लोग कितना ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आपने याद होगा कि पनामा पेपर्स में बिग बी का नाम था, अमिताभ बच्चन का नाम था, उनके बहू ऐश्वर्या राय का था, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। तो इस बार इसमें साथ क्या है कि ये देखिए किंग ऑफ जॉर्डन जो है इनका नाम आया है और इंडिया से सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया है। और अभी रिसेंटली जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो इंडिया ने बोला है कि आपके जो इसको इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि देयर विल शैल बी एन इन्वेस्टिगेशन ओवर इट। ठीक है, अब देखिए अब ऑफशोर क्या होता है बेसिकली। ऑफशोर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, ऑफशोर कंपनीज़ क्या होती हैं और टैक्स हेवन्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा जानते हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली क्या होता है, होती है शेल कंपनी। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी जो है किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मॉरिशियस, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। मॉरिशियस में काफ़ी ज़्यादा जो है टैक्स हेवन कंपनीज़ बनाई जाती हैं। तो मैं एक शेल कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है जी, जिसमें कि मेरा जो नाम है वो सिर्फ नाम का ही होगा, उसमें कोई स्टाफ वगैरह नहीं होगा और मतलब कि वो कहीं और बन गई और मैं किसी और देश में भी ऑपरेट कर रहा हूँ, जैसे जहाँ पे कि रूल्स वगैरह हैं। तो मैं बोलूँगा जी मेरी तो बेसिक कंपनी इस कंट्री में है, तो मेरे सारे टैक्सेस यहाँ जा रहे हैं, तो वो यहाँ से इस पर्टिकुलर कंट्री से अपने टैक्स इवेड करके कागज़ों में दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन कागज़ों में सिर्फ नाम की ही कंपनी है। और इसकी वजह से क्या है, ऑफशोर कंपनी जो है वो इसका फ़ायदा ले जाते हैं। अब कितना ज़्यादा मनी हिडन है वो देखते हैं इसमें। ठीक है जी, हाउ मच मनी इज़ हिडन ऑफशोर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स, रुपये भी नहीं, 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स टू 32 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है जी, ये आपके जो है पैसा हिडन है। ठीक है जी, और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि ये टैक्स हेवन्स जो है ये 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कराती है। किसको, देश के उसको। ठीक है जी, आपके कुछ टाइम पहले पनामा पेपर्स आए थे। ठीक है जी, इसमें बड़े बड़े नाम भी थे इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बेसिकली अभी नया पेंडोरा बॉक्स निकल के आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की न्यूज़। ठीक है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, और सेंटर ने अभी कर दिया है और यू नेवर नो और कितने नाम निकल के आएंगे, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट ये इकॉनमी के लिए, स्पेशली कोविड टाइम में इकॉनमी में ये चीज़ निकल के आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की विचार है और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो सोचने के विचार है। तो ये थे आज की डेली न्यूज़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली डेली न्यूज़ के साथ। सब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।